Assalamu alaikum. Dear students and viewers, welcome back to Ing with Professor Shahzad Tabassum. Shahzad Tabassum is here. Dear students and viewers, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Dear students, as all of you know, we were going through the lesson number 6, The Reward by Lord Dunsany. Now let's resume the lesson. How did he do that? asked Turbot. टर्बट ने जॉर्कन से पूछा कि उस नौजवान ने ऐसा कैसे किया या किस तरह से वो अपने मकसद में कामयाब हुआ. Simply by sticking to it, said जॉर्कन. Stick to कहते हैं persist करना, कायम रहना, डटे रहना. जॉर्कन्स ने कहा कि महज अपने इरादे पे कायम रहकर he went into politics, कि उसने सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया या सियासत के मैदान में कदम रख दिया. They all do in that country, कि उस मुल्क में सभी लोग सियासत किया करते थे, मतलब सियासत उनका चलन था या वो सियासत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे. But he went into them harder than anyone else and never gave up his ambition. Give up कहते हैं to chuck up, छोड़ देना, to abandon, और ambition कहते हैं गोल को या एम को, मकसद को. कि गोगस ने दूसरों की निस्बत ज़्यादा जोशो खरोश से सियासत में हिस्सा लिया और कभी अपने मकसद को तर्क ना किया या उसका मकसद हमेशा उसके पेशे नज़र रहा. Of course he made speeches. Of course certainly. To make speech कहते हैं तकरीर करना, ये जो oration कहलाती है, public speaking. And fine ones, कि उसने नहायत उम्दा तकारीर की. On many other subjects, दीगर बहुत सारे मौज़ूआत पर. But all the while he stuck to his one idea. All the while in the meantime, कि इस दौरान वो अपने ख़याल पे डटा रहा. कि ज़ाहिर है उसने सियासत में हिस्सा लिया था तो उसने इस बुनियाद पे तो नहीं लिया था कि मैं कोर्ट एक्रोबेट बनना चाहता हूँ. बाकी चीज़ें भी उसकी पेश नज़र थीं, अगरचे उसके लाशऊर में हमेशा यही बात घूमती रहती थी कि उसे हर सूरत में जो है कोर्ट एक्रोबेट बनना है और वो सारी स्ट्रगल इसी मकसद के लिए कर रहा था. The years went by, वक्त गुज़रता गया. And the day came when he had power enough to preach his ambition openly. Preach कहते हैं propagate करना, तरवीज करना. कि वो इतना ताकतवर हो चुका था कि वो खुलेआम अपने मकसद का प्रचार कर सकता था. कि शुरू में तो ये बात नहीं कर सकता था क्योंकि अभी वो जो है पूरी तरह से ख़ुद को सियासत के मैदान में मुस्तहकम नहीं कर पाया था. अब वो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन बन चुका था. तो अब उसे लगा कि मुनासिब मौका था कि वो इस बात का इजहार कर दे कि वो दरबारी करतब्बाज के ओहदे पे फाइज होना चाहता है. एंड ही टोल्ड देम हाउ द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री एंड ऑफ इट्स एंशिएंट थ्रोन. ग्लोरी कहते हैं ग्रेंजर को, अजमत को. एंशिएंट कहते हैं ओल्ड को, कदीम को. थ्रोन कहते हैं क्राउन को, तख्त ताज को. वुड बी इंक्रीज्ड इफ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वर क्रिएटेड. ये वर इसलिए इस्तेमाल किया गया वाज की जगह क्योंकि ये सब्जंक्टिव मूड है कि ऐसा है नहीं. उसने कहा अगर ऐसा हो गया तो फिर ये मुमकिन होगा. तो अब हम दोबारा इसकी ट्रांसलेशन करते हैं कि वक्त गुजरता गया और वो दिन आ गया जब वो खुलेआम अपने मकसद का प्रचार कर सकता था. और उसने लोगों को कायल किया या उन्हें बताया कि दरबारी करतब्बाज के ओहदे की तख्लीक से उनके मुल्क और इसके कदीम तख्त ताज की अज़मत या शान व शौकत में इजाफ़ा होगा. Now let's go to the next slide. He gave examples of other courts and greater ones, कि उसने जो है दीगर अजीमुशान दरबारों की मिसालें पेश की. जैसे आप किसी को कायल करने की कोशिश करते हैं तो ज़ाहिर है फिर आप दलाइल का अंबार लगाते हैं. तो उसने भी लोगों को इसी तरह से कायल करने की कोशिश की. Of course many opposed him. यकीनन बहुत सारे लोगों ने उसकी मुखालिफत भी की. That is politics, कि ये सियासत का चलन है कि सियासत में मुखालफत का सामना भी करना ही पड़ता है. Of course it took a long time. यकीनन इसमें उसे तवील अरसा लगा
दैट इज़ पॉलिटिक्स टू। उसने कहा ये भी सियासत का चलन है कि सियासत में ओवरनाइट रिजल्ट्स हासिल नहीं होते, आपको स्ट्रगल करना पड़ती है, बहुत कोशिश करना पड़ती है, तब जाके आप अपनी बात मनवा सकते हैं या आवाम में मकबूलियत हासिल कर सकते हैं। तो गोगस ने ये मेहनत की थी, अब वो अवामुन्नास में मकबूल था और इसलिए उसने लोगों को फिर कायल करने की कोशिश की कि वो जो उसका एम्बिशन था उसको वो फुलफ़िल कर सके, लॉन्ग स्टैंडिंग एम्बिशन कि जो 16 साल की उम्र में उसे सूझा था कि वो एक कोर्ट एक्रोबेट बनना चाहता। बट एज द years went by he wore down opposing arguments। wear down से मुराद क्या है? पुराना कर देना, यहाँ पे to defeat, शिकस्त दे देना। till he had taught people what a lesson it would be to all the nations to have a young athlete at court exhibiting, exhibit कहते हैं to display, दिखाना, perfect physical fitness and how such an example would strengthen their soldiers, strengthen कहते हैं to make strong and enable them finally at last to win the just rights of the nation in victorious battle। just कहते हैं जायज़ को, मुनसिफाना को, राइट्स कहते हैं हकूक़ को, विक्टोरियस से मुराद वेयर यू गेट विक्ट्री के फतह मंदाना कह लें, बैटल कहते हैं लड़ाई को, एक कर्स कहते हैं कंडेम्ड को, मलून को, और नेबर्स कहते हैं हमसायों को। ये भी बहुत लंबा जुमला है, अब हम इसकी बामुहावरा उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसने मुखालिफाना दलाइल को शिकस्त दे दी, हत्ता कि उसने लोगों के जहनों में ये बात बिठा दी कि दरबार में जिस्मानी तौर पर मुस्तैद करतबबाज की मौजूदगी तमाम अक़वाम के लिए सबक की हैसियत इख्तियार कर जाएगी कि ये मिसाल जो है उनके सिपाहियों को मजबूत बनाएगी और मलून हमसायों के ख़िलाफ़ फ़तह मंदाना लड़ाई में कौम के जायज़ हकूक़ हासिल करने में मददगार साबित होगी। अभी आप देख रहे हैं ना कि नैरेटिव जो है वो इसी तरह से ही बनाया जाता है कि टंग इन चेक मुसन्निफ़ आपको यही कह रहा है कि एक्चुअल ये उसका अपना ही मकसद था, मगर उसने लोगों को ये बावर करा दिया कि ये मकसद महज उसका नहीं है, ये पूरे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है, इससे मुल्क की तख्तो ताज की अज़मत में इजाफ़ा होगा और मुल्क जो है वो फले फूलेगा और अपने दुश्मनों को शिकस्ते फाश देगा। अब ये आपको पता है पूरी दुनिया में सियासतदान ऐसे ही करता है कि हर जगह पर नैरेटिव्स जो हैं वो इसी तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि अवामुन्नास को, मैं तो यही कहूँगा कि बाज़ जगहों पे तो बेवकूफ़ बनाया जाता है, असल मकासद जो हैं वो कुछ और होते हैं और हमें कुछ और बताए जाते हैं और हम सादा लोग हैं इसलिए बातों में आ जाते हैं। तो ये लोग भी सादा लोग थे और शायद गोगस जैसे जो है काया जो है वो पॉलिटिशियन की बातों में आ गए थे और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, ये उधर जो है वो तो बहुत ज़रूरी है, वरना मुल्क जो है वो मर जाएगा, वरना कुछ बाकी नहीं बचेगा। एंड सो द आइडिया कॉट ऑन, कैच ऑन कहते हैं टू बिकम पॉपुलर, कि ये ख़याल मकबूल आम हो गया। एंड टू मेक अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और किस्सा मुख्तसर, जैसे अब दरिया को कूज़े में बंद करते हैं। द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वर ड्यूली क्रिएटेड, कि दरबारी करतबबाज का ओहदा जो है वो तख्लीक कर दिया गया। ड्यूली ये शायद तंज़ी है कि लोगों ने तो यही समझा कि हाँ ये ज़रूरी है, अब इसके बगैर हम मिट जाएंगे, और यही उसकी कामयाबी थी कि उसने लोगों को इस बात पे कायल कर लिया। मतलब मसला ये होता है ना कि आप कायल ही नहीं कर पाते, मगर वो सीजन पॉलिटिशियन अब बन गया था और इसका मतलब बहुत अच्छा जो है ऑरेटर भी था कि उसने इन बातों से जो है लोगों को राम कर लिया और उसकी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो गई। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। बोथ पेरेंट्स ऑफ गोगस वर बाय देन लॉन्ग डेड, कि उस वक्त तक उसके वालदैन को मरे हुए अरसा बीत चुका था। बाय देन लिटिल रिमेन टू बी डन, कि अब तकरीबन सारा काम मुकम्मल हो चुका था, कि अब फॉर्मेलिटीज़ ही रह गई थी। ही हैड ओनली टू स्टिक फॉर अ फ्यू मोर डेज टू दैट वाइल्ड आइडिया ऑफ हिज, वाइल्ड कहते हैं इम्पॉसिबल को, कि उसे मज़ीद चंद दिन अपने इस जनूनी ख़याल पे कायम रहना था। एंड देन व्हेन द क्वेश्चन अरोज ऑफ चूजिंग एन एथलीट टू फिल द न्यूली मेड पोस्ट, कि जब ये सवाल उठा कि इस नए तख्लीक करदा ओहदे पे किसको फाइज किया जाए, होम कुड दे चूज़ बट द मैन हु हैड वर्क फॉर इट ऑल दोज ईयर्स, कि वो उसके अलावा किस शख्स को मुंतखब कर सकते थे जो साल हर साल से
इस ओहदे की तख्लीक के लिए मेहनत करता रहा था कि अब ये ज़ाहिर है उसी का राइट था, और लोगों ने भी यही कहा कि इसी को जो है फाइज होना चाहिए क्योंकि इसी ने सारी स्ट्रगल की है, तो सेहरा भी इसी के सर ही बनना चाहिए। सो गोगस वॉज अपॉइंटेड एक्रोबेट टू द कोर्ट, इसलिए गोगस को जो है दरबारी करतबाज के ओहदे पे फाइज कर दिया गया। एंड लर्न सो लेट इन लाइफ, और उसे ज़िंदगी में बहुत देर से जाके पता चला व्हाट ऑलवेज टेक्स टाइम, और यकीनन इसमें वक्त लगता कि एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं है कि जब आप उस तजर्बे से गुज़रते हैं तो आप तभी सीखते हैं। दैट हिज पेरेंट्स वर राइट आफ्टर ऑल, कि बहरहाल उसके वालदैन की बात दुरुस्त थी। ये पहले भी बात हो चुकी है ना कि वो जनरेशन गैप होता, तो उसके पेरेंट्स तो चाहते यही थे कि वो सेंसिबल एम्बिशन परसू करे, मगर उसके ज़हन पे ये जनून सवार था कि उसे एक्रोबेट बनना था, इसलिए उसने बहुत लंबी स्ट्रगल की थी। अब शायद उसे रियलाइज़ हो रहा था कि मैं अगर पेरेंट्स की बात मान लेता तो ज़्यादा बेहतर था। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट स्लाइड। इट ओनली रिमेन देन टू इनागरेट हिम। इनागरेट कहते हैं ऑफिशियली लॉन्च करना, इफ्तिताह करना, कि अब महज उसके ओहदे का इफ्तिताह बाकी था। एंड दैट इज़ वेयर आई केम ऑन द सीन। जॉर्कन्स ने कहा कि उस वक्त मैं भी कहानी का हिस्सा बन गया, कि मैं भी वहाँ जा पहुँचा। वंडरिंग अबाउट यूरोप, वंडर कहते हैं टू रूम, घूमना फिरना। एज आई यूज टू डू इन दोज डेज, कि उन दिनों मैं जहाँ गर्दी किया करता था तो मैं भी घूमते घूमते उस मुल्क में जा पहुँचा। व्हेन फूड यूज टू बी चीप, कि जब खाना सस्ते दामों मिला करता था। चीप कहते हैं नॉट एक्सपेंसिव या नॉट कॉस्टली कह लें। एंड आई वॉज यंग एंड कुड ईजीली वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस, कि मैं भी जवान था और बहुत आसानी से तवील फासले पैदल तय कर सकता था। I came to that country and they were wonderfully friendly, कि मैं उस मुल्क में जा पहुंचा और वो नहायत दोस्ताना मिजाज के हामिल थे। फ्रेंडली कहते हैं एमिकेबल को, दोस्ताना मिजाज के हामिल। एंड they let me see the great ceremony। सेरीमनी कहते हैं किसी भी ऑफिशियल तकरीब को, कि उन्होंने मुझे इस अजीमुशान तकरीब में शिरकत की इजाज़त दे दी, which took place as soon after the creation of the post as Goga's uniform could be got ready, कि जो उसकी वर्दी तैयार होने के फ़ौरन बाद मुनक़िद की गई। Let's call it a day. Thanks for patiently listening to me. Stay safe, stay blessed. Allah Hafiz.